नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 14 अगस्त गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा ड्यूटी में भारी चूक, देर रात जारी हुआ नया आदेश। मोदी कल 12वीं बार तिरंगा फहराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगाई ईवीएम, दोबारा हुई वोटों की गिनती। चुनाव के 3 साल बाद सरपंच। पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए कल से फ्री बस सेवा। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब सीधे मिल सकता है महात्मा गांधी स्कूलों में एडमिशन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 17 अगस्त को होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा में बुधवार को जारी विक्षकों की ड्यूटी सूची में बड़ी चूक सामने आई है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आदेशों में प्रिंसिपल तक को विक्षक बना दिया गया, जबकि नियमानुसार प्रिंसिपल को इसमें भूमिका में नहीं लगाया जाता। विरोध बढ़ता देख देर रात डीईओ कार्यालय से संशोधित आदेश जारी किए गए, जिनमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के नाम हटा दिए गए। 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार भी थीम नया भारत है। मोदी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस साल पहली बार राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड में 11 अग्निवीर हिस्सा लेंगे। साथ ही इन्विटेशन कार्ड पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और चिनाब पुल का वाटरमार्क भी होगा, जो नए भारत के उदय को दर्शाता है। 2 वर्ष 10 माह पूरे हुए सरपंच के चुनाव के परिणाम को सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की दोबारा गिनती के बाद हारा हुआ प्रत्याशी 51 वोटों से विजयी घोषित किया गया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दोबारा गिनती कराने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट गया। आज गुरुवार को पानीपत जिले के इसराना बीडीओ कार्यालय में मोहित को बुआना लाखू के सरपंच पद की शपथ दिलाई जाएगी। राजस्थान में 17 अगस्त 2025 को आयोजित होने जा रही पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने परीक्षा के मद्देनजर 15 अगस्त से 19 अगस्त तक रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया है। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। अब प्रदेश के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 11वीं कक्षा की खाली सीटों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एडमिशन दिए जाएंगे। यह फैसला उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो लॉटरी में नहीं चुने गए थे या किसी वजह से आवेदन नहीं कर पाए थे। शिक्षा विभाग ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि कोई भी सीट खाली न रहे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ने का मौका मिल सके। मेडिकल काउंसिल कमेटी की ओर से नीट यूजी राउंड 1 फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया गया है। एमसीसी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन स्टूडेंट्स की सीट अलॉट हुई है वे आज यानी 14 अगस्त से अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करके एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। जोधपुर में आजादी की पूर्व संध्या पर आज देश का पहला 550वां ड्रोन वाला शो आयोजित किया जाएगा। मेहरानगढ़ किले के ऊपर होने वाले शो में ऑपरेशन सिंदूर की कहानी दिखाई जाएगी, जो भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य गाथा को प्रदर्शित करेगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। यह ड्रोन शो जोधपुर के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है और शहर के लोगों के लिए एक अनोखा अनुभव होगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहली बार 15 जनवरी 2026 को आर्मी डे परेड का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह परेड खास इसलिए भी है क्योंकि पहली बार आर्मी की यह परेड क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर आमजन के सामने आयोजित की जाएगी। यह ऐतिहासिक पल राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के लिए गौरवशाली साबित होगा। परेड स्थल पर न सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होगा, बल्कि राजस्थानी संस्कृति की अनूठी झलक भी देखने को मिलेगी। राज्य की सांस्कृतिक विरासत को परेड के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके कारोबारी पति राज कुंद्रा पर एक बड़े धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मुंबई के एक कारोबारी ने इन दोनों पर 60 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी का इल्जाम लगाया है। यह मामला उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने इस सिलसिले में शिल्पा, राज और एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर एक खास संदेश दिया है। उन्होंने 14 अगस्त की तारीख को एक त्रासदी बताया है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर इस साल भी आज 14 अगस्त को प्रदेश के सभी 75 जिलों में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को विभाजन की त्रासदी के बारे में जानकारी देना है। हिमाचल में 3 जगह बादल फटने से भारी क्षति हुई है। श्रीखंड महादेव के पास बादल फटने से कुल्लू जिले के निरमंड उपमंडल की कुरपन खड्ड का जलस्तर बढ़ने से दोगड़ा पुल बह गया और बागी पुल बाजार को खाली करवाना पड़ा। शिमला जिले के रामपुल उपमंडल के 15-20 क्षेत्र की फांचा पंचायत की नंती खड्ड में बाढ़ आने से 4 पुल, 2 मकान, 5 दुकानें, 2 शेड, सेब के बगीचे व जमीन बह गई है। 7 मकानों, 5 दुकानों, 7 शेड व बिजली के छोटे प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है।
महाराष्ट्र के थाने शहर में आज तड़के एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में स्थित एक कैफे में आग लग गई, जिसके बाद 35 लोगों को बड़ी मुश्किल से इमारत से बाहर निकाला गया। अधिकारियों ने कहा कि अब आग पर काबू पा लिया गया है। थाने नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि आग कलवा के खारे गांव में 6 मंजिला इमारत के भूतल पर स्थित पारसिक कैफे में लगी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।